अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस वक्त हरियाणा कॉलोनी जो है ये औरंगी टाउन कराची में है। 10 नंबर औरंगी टाउन और हरियाणा कॉलोनी में तकरीबन 2 से 3 हज़ार घर हैं, 4,000 के करीब भी हो सका। इसमें हरियाणा कॉलोनी जो कि हरियाणवी बोली का ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ बिरादरी है हरियाणा कॉलोनी में। इसमें कौन कौन सी बिरादरी है ये हम बतावेंगे। इस टाइम आमना उरा एक बुजुर्ग टोया है जो हमारी थारी बोली का रिंद बलोच है। हमारी थारी हरियाणवी बोली में रिंद बलोच भी हैं, जमाली बलोच भी हैं। बाकी मैं हमेशा जो बिरादरी बात करूं, आज रिंद बलोच है जो हमारी थारी बोली का, जो कि ज़िला रोहतक था है। तो इस इलाके में रिंद बलोच भी हैं, जमाली बलोच भी हैं और भी मुख्तलिफ हैं। वह मैं बताऊंगा। इस टाइम यो आप घर देख रहे हो, यो घर है रिंद बलोचों का, हमारी थारी जो बोली के हैं। और यो शामी घर है मोहतरम जनाब राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत साहब का DSP। तो ये उसका घर है। यो कार खड़ी है, दूसरी कार खड़ी है। और यो पूरे चारों कानी जो इलाका है हरियाणा कॉलोनी, यानी पाकिस्तान का सबसे सोना शहर, प्यारा शहर कराची शहर में हरियाणा कॉलोनी। जो हमारी बोली हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी एक के बोली है मुख्तलिफ लहजों में। तो हरियाणवी जो बोली है तो उस नाम पर हरियाणा कॉलोनी है। और कराची में तो यो आप देख रहे हो, तो यो घर है मोहतरम जनाब राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत का, ये उसकी हवेली है। तो यो कलानौर के रांगड़ राजपूत हैं, गोत इनकी पुआर है। तो यो आप मैं अंदर जाऊंगा। रिंद बलोच है राव मोहम्मद यूनुस और काफ़ी यो घर है रिंद बलोचों का। यो आप देख रहे हो शामी, ये हमारी थारी बोली के जो है ना हरियाणवी बोली का रिंद बलोचों का घर है। काफ़ी इनके 10-12 घर हैं और यानी हर बिरादरी है इस इलाके में, हर बिरादरी। लीलगर भी हैं, चिंबी भी हैं, रांगड़ भी हैं, कामखानी भी हैं, मलक भी हैं, मुगल भी हैं, रिंद बलोच भी हैं। यानी हर मकसद जो बिरादरी हैं 40 इस इलाके में है। तो यो बड़ी खुशी की बात है। यो जो जगह आप देख रहे हो मोहतरम जनाब राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत की जगह, इसके शामी रिंद बलोचों के घर हैं। यो मोहतरम जनाब राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत जो है ना ये बैठे हैं और इससे भी हम पूछेंगे। यो मलक बशीर भाई है जो डर की तार है, मलक जमाल का भी घर उरई है। और यो भाई के नाम हैदर, सही नाम क्या है? हैदर खान। कौन सी बिरादरी? बलोच, जत बलोच। यो जत बलोच है और यो है रिंद बलोच है जी, रिंद बलोच। आपका नाम भाई? राव अतीकुर रहमान। और यो राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत का बेटा है राव दानिश। के बताया आपने? राव अतीकुर रहमान रांगड़ राजपूत गोद चौहान अग्निवंशी। तो शुरुआत करेंगे रिंद बलोच का। तो यो घर है। तो भाइयों देख दे रहे हो, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। हमारा नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी। हमारा काम है मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी जो बोली है ये एक की बोली है मुख्तलिफ लहजों में 40 बिरादरी। इस बोली की तमाम बिरादरियों ने एक तस्बीह के दाने में इकट्ठा करना ताकि इत्तेहाद मोहब्बत यकजहती नजर आवा। सबके दुख एक जैसे हैं, सबकी खुशी एक जैसे हैं, तो क्यों नहीं एक दूसरे की इज्जत करी जावा। तो यो जनाब इब मलक बात मान जगर मलक साहब, यो मलक बशीर जो है मलक बिरादरी का मैं मैसेज देना चाहूँगा। घर रांगड़ राजपूत का उरा बैठे मलक बशीर है, हरियाणवी बोली का सपूत। मलक बिरादरी बड़ी तादाद में है हरियाणवी बोली में, हरियाणवी, मेवाती, राजस्थानी एक की बोली है। तो यो मोहतरम जनाब मलक बशीर अहमद कामरेड जो ज़िला गोटकी डर की था कराची आ रहा। यो पगड़ी जो है इस बलोचता पर आवेगा। हमारी बोली का सपूत, हमारी बोली का जो है ना बुजुर्ग है यो प्रया भाई। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। यो मोहतरम जनाब मलक बशीर साहब ना ये बुजुर्ग का हमारी थारी बोली का रिंद बलोच है, हरियाणवी बोली का रिंद बलोच। तो ये रिंद बलोच हरियाणवी बोली का इस तरह जो है ना पटका पर आया है। पटका पगड़ी ये हमारी कल्चर है, हमारा शान है।
पूरे पाकिस्तान और पूरा हिंदुस्तान तो ये पगड़ी सब की शान है। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, मैं तलाश में था, मैं हमेशा जिक्र करता रहूं था कि हमारी बोली में रिंद बलोच भी हैं, जमाली बलोच भी हैं। तो काफी भाई के वहाँ थे, भाई हैं कुछ दिखा तो सही जी। तो मैंने सुना था, क्योंकि मंडी बहुलदीन में, सूजाबाद में, उरा खैरपुर में तो इब्राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत ने कहा भाई रिंद बलोच तक न मिलाऊं। तो यो आपका घर भी शामी है तो बड़ी खुशी हुई। और मलक साहब ना आप तो ये जो पगड़ी पर आई है और पगड़ी पर आकर माशाल्लाह ये जो है ना आप बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हो। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुबीन बलोच। मुबीन बलोच। अच्छा जी, आपके जो बड़ों का कौन से जिले का ताल्लुक है? जिला रोहतक, कस्बा बहादुरगढ़, तहसील झज्जर। जिला रोहतक, तहसील जिला रोहतक, कस्बा बहादुरगढ़, तहसील झज्जर। तहसील झज्जर। जी। और गांव का नाम क्या बताया? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जो है ना वह गांव था, उसका ये आए हैं इनके बड़े, और ये जिला रोहतक में था बहादुरगढ़, और आजकल वह तहसील है झज्जर। तो यो अपना बताइए, नाम क्या बताया अपना? मुबीन बलोच। मुबीन बलोच। तो आप कौन, रिंद बलोच हो? जी हाँ, मैं रिंद बलोच। अच्छा, रिंद बलोच हो। तो उरा रिंद बलोचों के कितने घर हैं? काफी घर है, कम से कम 100-150 से जायद है इस हरियाणा कॉलोनी में। जी हाँ। तो यो बड़ी बात है, बड़ी खबर है। हरियाणा कॉलोनी में 150 से ज्यादा घर रिंद बलोचों के हैं। और ये जिला रोहतक था, इनके बड़ों का गांव था बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ जो है वह तहसील झज्जर में है। और तहसील झज्जर दिल्ली के मजाफात में थी। नू सोच लो जिस तरह कराची था हब चौकी। 20 कोस का फासला था बहादुरगढ़ का। अच्छा, बहादुरगढ़ का और दिल्ली का? जी हाँ, दिल्ली का बहादुरगढ़ का 20 कोस का फासला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाइयों ये देख लो, बोली हरियाणवी है लेकिन कराची में रहे वहाँ तो इस कर उर्दू ले जाए, लेकिन बात का मकसद ये हरियाणवी है और रिंद बलोच हैं और 150 के करीब घर हैं उरा। तो ये हम इस तब पूछेंगे कि रिंद जो बलोच 150 के करीब तो उरा घर हैं, तो कराची में कौन कौन से इलाके में और सिंध और पंजाब में किस किस जगह रिंद बलोच बैठे हैं जी? वैसे तो कराची में काफ़ी हैं, न्यू कराची में है, जैसे न्यू कराची है, कोरंगी है, मलिर मॉडल कॉलोनी में है। अच्छा। और सिंध का अगर कहें तो सिंध में तो पीर जो गोट में है, सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में है, हैदराबाद में है। अच्छा अच्छा। खैरपुर वगैरह में। अच्छा। और पंजाब में फैसलाबाद, सिकंदराबाद और बहुत सारे ऐसे जो मुझे नाम नहीं याद है, ना पंजाब के गांव शहर के नाम याद है जहाँ बैठे हुए रिंद बलोच। अच्छा अच्छा जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 72 साल उम्र है। 72 साल उम्र है। आपके वालिद साहब का नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। दादे का नाम? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नाम भी तीनों बता दिए, गांव भी बता दिया, और वाकई हरियाणा जो हरियाणा कॉलोनी है, हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा बसा रखा जी है जी। तो राव साहब बड़ी खुशी की बात है, 150 घर है उरा। तो यो बताइए अपना रिंद बलोच साहब, खुशी की बात है, यो भाइयों ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करो। देखो नजर आना चाहिए कि हमारी बोली हरियाणवी बोली, सोहनी बोली, प्यारी बोली, खड़ी बोली, थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, भोजपुरी, गोजरी, ये मुख्तलिफ लेजों में बोली है। हजारों साल पुरानी बोली है, राजे महाराजों की बोली है। पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली है जो इसकी 40 से ज़्यादा बिरादरियाँ, 8 करोड़ से ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान के तमाम सूबों में। और इंडिया में तो 60 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम गैर मुस्लिम बोलना इस हमारी थारी बोली ना। तो इस बोली में रिंद बलोच जो बुजुर्ग है, ये जो नज़र आ रहा है 72 साल इसकी उम्र है। और इसने बताया कराची के कौन कौन से इलाके में रिंद बलोच हैं। और कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। सिंध सूबे में किस किस ज़िले में है, पंजाब में है। सिंध की जब बात शुरू हो तो सिंध का नाम संधू, संधू हमारे थारे बड़ों ने इसका नदी का नाम रखा। तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत था संधू शुरू हुआ, रण कच्छ में गिरा। सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, पूरा पाकिस्तान संधू हुआ। बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़ है। KPK का नाम गंधारा है। पंजाब 5 नदियों का है। 70% संधू आज भी इंडिया में। संधू सप्ता संधू रियो बात तो डॉक्टर
इसरार अहमद न करी, आजकल दुनिया उसकी वीडियो दिखा रही, तो यो काफी लोग सोचा ये सिंधी ये सिंधा, लेकिन नहीं, पूरा पाकिस्तान 70% इंडिया में, और हमारे बड़ों ने सिंध का नाम संधू रखा। तो ये हमारी बोली प्राकृत संस्कृत बोली, और संस्कृत का लफ्ज है संधू। तो यो बलोच है, रिंद बलोच है। ईब हमने इस तो उम्र पूछी न बताई 72 साल। तो आप पाकिस्तान के यानी मुख्तलिफ इलाकों में रिंद बलोच है, जो गए भी हो आप जी, आप पंजाब? हाँ, हमारी एक वो कमेटी या तंजीम भी कह रहे हैं कि वो भी है, जो कि फाल है। कभी ज़ाहिर की टाइम की मसरूफियात की वजह से आने जाना कभी नहीं होता। हाँ। वैसे हमारी एक तंजीम है बलोच। अच्छा अच्छा जी, बलोच नाम पे तंजीम है, सही है जी। रिंद बलोच। अच्छा, आप कहाँ अपना सऊदी अरब गए हो? जी हाँ। कौन कौन से मुल्क के दौरे किए हैं आपने? मैं नौकरी के लिहाज से जब मैं गया था वो तो मैं सऊदीया तबूक के अंदर सर्विस करता था। अच्छा। उसके अलावा मैं 4 महीने 6 महीने जो मैं गया हूँ तुर्की इस्तांबुल तक गया हूँ। अच्छा। दुबई और शारजा और कतर वगैरह। अच्छा, दुबई भी गया जी, शारजा भी गया जी, तुर्की भी गया, सऊदी अरब भी गया, इंडिया भी गया। इंडिया भी गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इंडिया कौन से सन में गया? सन 1984 में। सन 1984 में इंडिया गया। इंडिया के कौन से इलाके में गया? मैं गया था बागपत में। बागपत, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, बागपत गया। हमारे सिर्फ एक वाहिद मामू बचे थे पाकिस्तान में। अच्छा। वहाँ रह गए थे अपने नाना के यहाँ। अच्छा। जो कि वो बागपत में थे। असोदे मेरी ननियाद असोदे की है। अच्छा। तो मैं बागपत देखा, बिलोचपुरा, नूनी, तिलपनी, मेरठ, दहली और अपना गांव देखा, बहादुरगढ़, रोहतक देखा। अच्छा। और मैं ये तकरीबन ये सारे इलाके देख कर आया। जब मैंने कहा मैं आ ही गया इंडिया, लोग वहाँ के कहने लगे कि भैया पकड़ लेंगे। मैंने कहा किसी की फिक्र नहीं मुझे पकड़ने की। मैं पैंट शर्ट पहनता था, कहीं भी घूमता था, हालांकि मेरा वीजा नहीं था वहाँ का। अच्छा। अच्छा जी। तो यो जी अपना बात सही करी। उम्र जो है ना मकसद कम थी जी, उन दिनों में पासपोर्टों में भी चढ़ जगह थे। आपके बच्चे जो उनके वीजे नहीं थे, तो वीजे तो पासपोर्ट में चढ़ जगह थे। आपका वीजा था लेकिन आपके बच्चों का नहीं था। अच्छा जी, इस बात का मकसद यो है कि यो हरियाणवी बोली का रिंद बलोच है, और पगड़ी जो है ना पराई है मलक बशीर ना। तो यो मुख्तलिफ मुल्कों में भी गया, तो हमने बड़ी खुशी हुई। बागपत यानी पानीपत, पानीपत था आगा, सोनीपत। पानीपत तो था करनाल जिले में, सोनीपत था रोहतक में, और दरियाए जमुना के किनारे हैं। तो पानीपत, सोनीपत, दरियाए जमुना पार करो तो आगा आ जा बागपत। तो ये एक के इलाका है। जिस तरह मैं कहूँ दिल्ली और दिल्ली के चारों कारनी हरियाणा था, आज का हरियाणा नहीं है। जिस तरह के मथुरा है, आगरा है, बरेली है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, बजनौर है, रामपुर है, गाजियाबाद है, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, तो ये सारे इलाके भी हैं। मेरठ, गाजियाबाद, ये भी हरियाणा के थे जो यूपी में आजकल। तो बात का मकसद, बात लंबी हो जाएगी। तो यो भाई ने जो बताई है बुजुर्ग है, बल्कि हमारा 72 साल उम्र है, रिंद बलोच है, अल्लाह इन्ना खुश रखा। तो जनाब किसी दिन आप ऐसा करना कि जो रिंद बलोच हैं जहाँ तो मैं आपके पास आऊँगा, मुझे 1-2 दिन का टाइम देना, उन रिंद बलोचों को बिठा के फिर इकट्ठी वीडियो बनाएंगे उनकी। सही है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह सेहत देवा अपना। वालेकुम सलाम। और जी क्या हाल है? राव साहब तारीफ कराओ भाई का, आप फिर मैं नजदीक जाऊंगा। ये हैदर भाई हैं, जज बलोच हैं। अच्छा। और हरियाणा में रह रहे हैं, और इंडिया से भी हरियाणा से ही ताल्लुक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जूनागढ़। अच्छा जी, खास जूनागढ़। सही है, अच्छी बात है। यो देखो बात यो बात वही फिर घूम का हवा, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, केरलवी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तो ये उर्दू, ये तमाम जुबान की हिजरत कर का आए। ये भी रिंद बलोच और रिजला रोहतक था, बड़े इसके आए। तो यो आपने कौन सी बिरादरी आपकी? जूनागढ़ रियासत थी। जूनागढ़ रियासत थी। जूनागढ़, काठियावाड़, रणकच्छ, गुजरात, यो इलाका एक वक्त में राजपूताना का हिस्सा था। ओया के वो राजपूताना खत्म करके उसी इलाके में था, एक सूबा बना दिया गुजरात।
एक सूबा बना दिया महाराष्ट्र, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, ये मुख्तलिफ फिर सूबे बने। जिस तरह सिंध एक वक्त में ये पूरा इलाका सिंध सूबा, बलोचिस्तान, केपी के, दिल्ली, हरियाणा, ये जो सारा मध्य प्रदेश, दक्षिण हैदराबाद, महाराष्ट्र, ये राजपूताना था। तो आज का जो गुजरात है, गुजरात के अंदर रणकच्छ है और काठियावाड़ का इलाका है, और रियासत अलग थी जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत गुजरात और महाराष्ट्र यानी अहमदाबाद और बम्बई के बीच में थी। और इसी के अंदर काठियावाड़ था। काठियावाड़ में सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर जहाँ था, महाभारत दिल्ली में हरियाणा के चारों कानी हुई, वेद ऋग्वेद ओठा लिखे गए, और उरा कुछ लोग बकवास कर रहे हैं हिंदुस्तानी में हाजिर। अरे कोई शर्म गैरत नहीं आंदी ना है। संधु सप्तद संधु के पंजाब के धनी भी बनो, और जो असल पेट त लिकड़ का है जहाँ सनातन धर्म बना, और सनातन धर्म था पहले ये वेदक धर्म था, क्षत्रिय धर्म था, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पैदाइश है, जहाँ लक्ष्मण की पैदाइश है, जहाँ शत्रु की पैदाइश है, जहाँ भरत की पैदाइश है, मथुरा में श्री कृष्ण जी की पैदाइश है। इसमें काठियावाड़ में सोमनाथ का मंदिर था। दिल्ली के 5 मकाम पर महाभारत हुई, बिहार के अंदर रामायण लिखी गई। उस धरती था आए हुए लोग में भी दीन इस्लाम कलमे के नाम पाए, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ कर आए, अदले के बदले आए, पाकिस्तान बना कर आए, हिंदू सिख के तबादले में आए। बकवास करा, ईरानियों ने नहीं कुछ कहते, अफगानियों ने नहीं कुछ कहते, बकवास करा हिजरत कर आने वालों के खिलाफ। तो ये जो सपूत बैठा है जत बलोच, ये इसके बड़े आए हैं। जूनागढ़ की जो रियासत थी ओठा था, तो जी की पैदाइश भी मेरी वहीं की है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल कर दिया। ताड़ी बजाओ भाई, ताड़ी बजाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम क्या आपका? हैदर खान जत बलोच। हैदर खान जत बलोच। वाह जी वाह। उम्र कितनी आपकी? तकरीबन 60 और 4 64 साल। तो आप यानी पाकिस्तान जब आए कौन से सन में आए? अयूब खान के दौर में आए। अयूब खान की जब जंग हुई थी पहली, तो हम इंडिया में थे। बड़ी सोहनी बात करी, मजा आ गया। भाइयों मैं पूछ रहा हूँ आप भाइयों, देखो मैं इस करके बोलूँ समझ में आ जाए बात। जूनागढ़ की रियासत के नवाब ना पाकिस्तान में इलाक करा था। जूनागढ़ की रियासत ना पाकिस्तान में इलाक करा था। सन 1947 तक पहले हिंदुस्तान के 19 सूबे थे, 565 रियासत थी। रियासतों में इलेक्शन नहीं हुए थे, सूबों में इलेक्शन हुए थे। जिन इलाकों तक उरा हिजरत करके आए, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक वोट दिया, इस करके पाकिस्तान बना। अगर मारे थारे बड़े वोट नहीं देवा, यो पाकिस्तान नहीं बनना था। ये बकवास करा उरा लोग, हराम खोरी वाली बात करा। हिजरत करके जो आए उनके खिलाफ, और जो बात करा उन न कह रहे। अरे तन मन धन सब कुछ छोड़ दिया, जमीन जागीर छोड़ दी, रकबे छोड़ दिए, रियासत छोड़ दी। जूनागढ़ की रियासत का नवाब मुसलमान था। हाँ वो पाकिस्तान आ गया। मैं मिला उसको, नवाब खान जी जो था, ये कैंट स्टेशन के सामने। दिलावर खान जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो इलाक किया, लेकिन उसने इंडिया ने कब्जा कर लिया। फिर ये अय्यूब दौर में आप उधर से आए हैं। सही है जी। अभी आगे बढ़ते। आपकी पैदाइश भी उधर की है जी? जूनागढ़ की है मेरी। जूनागढ़ की पैदाइश है आपकी। तो सन आप कौन से सन में आए पाकिस्तान? 65 की जंग हुई और 71 की जंग हुई। हाँ हाँ सही है। 65 की जंग में हम वहाँ थे। सही है। और इसके बाद 5 साल के बाद फिर जंग हुई थी ना। सही तो हम 2 साल के बाद यहाँ आ गए थे। अच्छा अच्छा। घूमने के लिए आए थे हम। अच्छा घूमने के लिए। हाँ। तो हमारा ये माजिर कैंप के अंदर जो है मेरा भाई है। अच्छा। केएस मुजाहिद बलोच। अच्छा अच्छा। वो मेरी फूफीजात भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सलमान बलोच मेरा भतीजा है। ये जो MMA था। जी जी जी। जबरदस्त। ताड़ी भाई, ताड़ी बजाओ। वाह 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 वाह। ये वक्त बाग खुल गए। MQM पाकिस्तान का MNA जिसने इस बल्दिया टाउन के इलाके था इलेक्शन लड़ा, MNA बना सलेमान मुजाहिद बलोच। सलेमान मुजाहिद बलोच आपका क्या लगा? फूफीजात भाई है मेरा। फूफीजात भाई है। देखो यो MNA जब बना, एक दफा और था याद होगा, MQM का एक MP था वकील अहमद जमाली। भुट्टो के दौर के अंदर मुजाहिद बलोच जो था वो वजीर कच्ची आबादियों का वजीर रह चुका। अच्छा अच्छा। भुट्टो के दौर में। भुट्टो के दौर में। हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो भाइयों देख लो, इसके बड़े जूनागढ़ आए। जूनागढ़ की जो रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत के नवाब ने पाकिस्तान में इलाक करा। एक दक्षिण हैदराबाद की रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी, अमीर रियासत थी, जिसने पाकिस्तान बनदे पाकिस्तान पैसे भी दिए।
कितनी रियासत थी? जूनागढ़ की रियासत, दक्खन हैदराबाद की रियासत, लोहारू की रियासत, ये तीनों रियासत मुसलमानों की थी। चौथी रियासत रामपुर की रियासत, रामपुर की रियासत जो थी मध्य प्रदेश जो मुरादाबाद है, जो मुरादाबाद और गाजियाबाद था, आगा रामपुर जहां था मोहम्मद अली आया फिल्मी अदाकार, ये 4 रियासत। एक रियासत और थी भोपाल की रियासत, 5 रियासत, ये 5 रियासत तो में थी जो मुसलमानों की थी। और फिर पूरे हिंदुस्तान तक जो आए मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के कई करोड़ों एकड़ छोड़कर, तो उन्हें ये बकवास करा नंगे भूखे आए थे। अरे 5 रियासत थी। बाकी और रियासत जो थी, बीकानेर की रियासत, अलवर की रियासत, भरतपुर की रियासत, जींद की रियासत, पटियाले की रियासत, पता नहीं कितनी तकरीबन 500 के करीब रियासत, उसमें हिंदू राजपूत या गैर राजपूत या मुस्लिम राजपूत या गैर मुस्लिम राजपूत उन रियासतों में भी थे जो बड़े बड़े जागीरदार थे। तो ये हमारे लोग जो है ना, मकसद ये सबूत है। तो खुशी की बात है राव साहब, आप ना तो खजाना मारता जो है ना, हीरे जेवरात जो है ना, मिलनी जावा आदमी ना आदमी खुश हो जा। मन्ना तो इतनी खुशी हो रही है देख कर, देखो ना, रिंद बलोच 72 साल उम्र, इसके बड़े आए जिला रोहतक था, यो भी जनाब जत बलोच है जी, जो कि जूनागढ़ में पैदाइश आपकी। अच्छा, आपका और कितने घर हैं जी? यहाँ हमारा तो यहाँ पर एक ही घर है। अच्छा, और कराची में कहाँ कहाँ हो? कराची में कुरंगी में है। अच्छा, न्यू कराची में है। अच्छा, ये सईदाबाद माजिर कैंप के अंदर है, पूरी बिरादरी हमारी बैठी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोली कौन सी बोल लो आप? अपने भूल गए? उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोल रहे? उर्दू भाइयों पाकिस्तान की कौमी जुबान है। 47 तक पहले मुसलमानों की कौमी जुबान उर्दू को आवा थी। हर किसी की अपनी अपनी मादरी जुबान थी, किसी की कच्ची थी, किसी की गुजराती, काठियावाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, सिंधी, बलोची, सराइकी, कश्मीरी, जो भी। हाँ जी, तो फिलहाल वो उर्दू कौमी जुबान थी पाकिस्तान की, इस कर का कौमी जुबान बनी। कौमी जुबान का दुश्मन हुआ पाकिस्तान का दुश्मन, हिजरत कर का आनाड़ों का दुश्मन, वो इस्लाम का दुश्मन। तो सबकी अपनी अपनी मादरी जुबान है, सब न फख्र है, फख्र होना चाहिए, लेकिन उर्दू और राब्ते की जुबान। तो ये जो है ना हमारी जो बोली है, मारवाड़ी बोली में तो कच्ची गुजराती लिखड़ी, मारवाड़ी में तो मराठी लिखड़ी, कच्ची गुजराती में तो सिंधी लिखड़ी, और मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी और यो राजस्थानी एक के बोली है मुख्तलिफ लेजों में। तो यह जाऊं सू, खाऊं सू हुआ है ना उरा गुजरात में, सू के नाम था ना। तो हम भी भाई कित जावा से बेटा से, फिर यो आगा जो लद्दाख है, तिब्बत है, उरा आगा तक अपनी ये बोली की लहर है। तो ये बहुत पुरानी बोली है। वो भी जानता हूँ, गुजराती भी जानता हूँ। गुजराती में बोल कर दिखा थोड़ा। केम छो तम? के नाम से? तमे क्या कौन सा काम ना छो? हाँ, मैं आपने पूछूंगा, आप गुजराती में बताइए। भाई थारा नाम क्या है? थारा हैदर खान बलोच न, उस गुजराती में बताइए, गुजराती में बताइए। इसी तरीके से हाँ, वो नहीं आवेगा, मैंने पता। भाई थारा नाम क्या है? हैदर खान। हैदर खान बलोच। तारा वालिद साहब का नाम क्या है? उमर खान। उमर खान। अच्छा, ओठा जब तो आया भाई, जब सन इसमें जूनागढ़ था, जब आए थे अयूब खान के दौर में, थारी उम्र कितनी थी? 7 साल। 7 साल। तेरे याद है थारा घर कितना बड़ा था, कौन से मोहल्ले में था? वो गुजराती में बता सारी चीज। हमारी हवेली रहती, नन्नू ने के हमारी वेली थी, गुजराती में बता कि थारी वेली थी, घर था, कौन सा मोहल्ला था, क्या था? जूनागढ़ में जो है अपना नाइकवाड़ा, हाँ, और बराबर में जो तो घाचीवाड़ो। सही है, सही बोल रहे हो। ठीक है, ठीक से देख, ठीक से। हाँ हाँ, बोल बात ये कि हमारा तो बहुत टाइम થઈ ગયો। हाँ, हमारा सामने कोई गुजराती बात करे तो उन्होंने जवाब भी आपको। हाँ सही, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब एक अकेला आदमी पोता नहीं बात कर सकते ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, सही कह रहे, सही कह रहे। मैं गुजराती भी मैं जानता हूँ, मेमनी भी जानता हूँ, सिंधी भी जानता हूँ, राजपूतों की बोली भी जानता हूँ। अच्छा सुन, गुजराती और मेमनी मिलती जुलती है? जी हाँ। और गुजराती और सिंधी, हाँ सुन सुन, ये मिलती जुलती है। गुजराती और सिंधी मिला, क्योंकि गुजराती में तो सिंधी लिखड़ी। अच्छा, ये जो है ना गुजराती और मारवाड़ी ये थोड़ी मिला, कच्ची कौम जो है ना, हाँ, कच्ची कौम से मिलती है। हाँ, ये मकसद मिला जुला, ये तीनों जुबानें मिलती हैं, मेमन, कच्ची। हाँ सही से, सही है। बहुत भाई मेहरबानी, खुशी हुई आप तक मिलकर। तो राव साहब कमाल कर दिया जी आपने, जब भी चौका और छक्का मारो, जब आर्या में थे, जब भी बड़े बड़े काम करे,
जो प्रोग्राम हो रहा था तो हजारों की तादाद में लश्कर इकट्ठा करता करो थे। और आज जो मेरी जिंदगी, मैं अपने नाना की तस्वीर अगर आपको दिखा दूंगा, मेरे मोबाइल में, घर पे मोबाइल। अच्छा। आप खुद वो खड़िया दरबार थे। अच्छा। 84 गांव के मालिक थे वो। अच्छा 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 जी। बता जी, 84 गांव के जी मालिक थे वो। अच्छा, मालिक खड़िया दरबार थे। खड़िया इलाका था। अच्छा, कितना बड़ा ये अपना जूनागढ़ रियासत जो है उसका रकबा कितना बड़ा? जिला हैदराबाद जितनी थी तो इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा। अच्छा, जूनागढ़। समंदर कितनी दूर था रहता? समंदर बम्बई में था। बम्बई में समंदर। अच्छा, जिस तरह अहमदाबाद में समंदर लगा, जी काठियावाड़ तक का समंदर शुरू हो जाए, दरिया है। अच्छा, दरिया। अच्छा, एक अपना किला है राजा भोज का किला। राजा भोज का किला है जूनागढ़ था थोड़ी आगा, उसका नाम सुना, देखा आपने? नहीं, मेरे को अजरकपुर नाम था, एक कस्बा है उठा, वो नाम सुना अपना? अजरकपुर हो गया। अच्छा, आपने पता? फिलहाल इन्हें पता कौन नहीं। अजरकपुर नाम का एक कस्बा है जहाँ अजरकपुर बनी, जहाँ अजरक बनी। ये जो सिंध की शान अजरक है, तो सबसे पहले अजरकपुर में बनी, और ये अजरक भी हमारे थारे बड़ों ने बनाई थी। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है। तो बड़ी बात है जी, इनकी जमीन थी, जायदाद थी, रकबे थे, सब कुछ छोड़ कर आए। और कोई पापड़ बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, फिर ये बकवास कर रहा हूँ। पाकिस्तान के तमाम सूबों में कुछ गैर मुल्की एजेंट, पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, वही हिजरत करके आन आड़ों के दुश्मन ये बकवास करा। ये हमारे लोग ये नवाब थे, इनकी जागीर थी, ये कोई न्यूए नहीं थे। ये कोई जिस तरह अफगानी आ गया या ईरानी आ गया, ये न्यू नहीं आए। ये पूरा था हिंदू सिख जो थे ना, वो हमारे लोगों की जमीनों पर, जागीरों पर, गाँव देहातों में बैठे, सब कब्जा कर रखा। समझा बात? तो ये बात मैं सही बोल रहा हूँ ना अपना जत बलोच साहब? बात सही करी जी। राव साहब, आप थोड़ा तारीफ करा दो अपना, फिर मैं यूनुस साहब दोरा जाने की कोशिश करूंगा। राव अतीकुर रहमान। अच्छा। गोत मेरी चौहान है। अच्छा। जिला मेरा करनाल है। अच्छा। गाँव मेरा राव गुंथला। गुंथले दो थे, एक गढ़ू का गुंथला था और एक था रावों का गुंथला। हाँ, मैं हूँ जी रावों का गुंथला। अच्छा। गुंथले का। और मेरा नलियाल है कलानौर का, छोटे पाने का। अच्छा। ये राव यूनुस साहब रिश्ते मेरे मामू लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। ये भी कलानौर के हैं, मेरी वालदा कलानौर की है। मेरी भी शादी फिर मामे घर कलानौर में, वो बैठे हुए मलकवाल, जिला मंडी बावलदीन। अच्छा अच्छा। मेरी अपनी रिहायश जिला सरगोदा फुल्लरवान साहब का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इंडिया से हिजरत करके आए थे मेरे बड़े जी सारे। सही। मेरे दादे वगैरह, हमें कुछ रकबा मिला था, क्लेम में थोड़ा मिला था, वहाँ ज्यादा थी। जो मेरे बड़े बताते थे, हमें तो नहीं इन चीजों का पता। हाँ। बड़ों की बताई हुई बातें हैं ये सारी। सही, सही। बड़ों में बैठते थे। यहाँ भी बरादरी हमारी बैठी हुई है हरियाणा कॉलोनी में। अच्छा अच्छा। और मुख्तलिफ बरादरियां बैठी हुई है। सही सही। अक्सरियत राजपूतों की यहाँ। सही सही। उसके बाद लोहार राजपूत बैठे हुए, वो भी अपने आप को चौहान कहलाते हैं। यहाँ तो बैठे हुए, ये मेरे बराबर में बैठे हुए रिंद बलोच हैं, मोबिन भाई। ये भी एक, जब से हम यहाँ आए हैं बचपन से इनको देख रहे हैं, और गमी खुशियाँ हमारी सब यहाँ साझी हैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, इस कॉलोनी के अंदर हरियाणा में एक मोहब्बत है माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडिया से जैसे भाई, हरियाणा ही बसा रखा है। भी हरियाणा, इंडिया का हरियाणा समझो उठा कर जी, हमारे बुजुर्ग यहाँ लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ी बात है। इंडिया का हरियाणा समझ, कमाल हो गया जी। जैसे वहाँ आपस में मोहब्बत थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई वो नहीं थी, इस तरह यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है बैठे में हम। सही बात है। गमी खुशियों में यहाँ बहुत खुशी हुई राव साहब। मुख्तलिफ तंजीमें बनी राजपूतों के नाम से यहाँ पे भरपूर। हाँ सही बात है, बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया राणा साहब। बड़ी अच्छी बात करी कि हरियाणा कॉलोनी के अंदर जो है ना, रिंद बलोच भी हैं, जत बलोच भी हैं, रांगड़ राजपूत भी हैं, मलक भी हैं, कायम खानी भी हैं, मुगल भी हैं, लीलगर भी हैं, चिम्बी भी हैं, मेव भी हैं। हाँ, जो भी है उस बात ने छोड़ो, कम है या ज्यादा, लेकिन हैं। मेव भी हैं, और हो सका कुरैशी भी हो, शेख भी हो, यानी थोड़े बहुत हैं, तो मिले जुले हैं। तो बड़ी खुशी की बात है राव साहब, बड़ी अहम बात है। पूरा माशाल्लाह। देखो पूरी कराची में, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग तासर देवा कि भाई कराची में तो सारे यूपी और बिहार तार है। हालांकि यूपी बिहार तार है, वो भी हिजरत करके आए, कुर्बानी दे के आए, लेकिन उरा बकवास करने का एक तरीका जो थमदा नहीं, हमने आपस में तोड़न वास्ता कि कराची में तो सारे यूपी बिहार के हैं। भाइयों, यूपी बिहार तो ज्यादा
यूपी बिहार था ज्यादा कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी हैं। और फिर पंजाबी जुबान का जो जलंधर डिवीजन था आया था वह है। न्यू बात है ना जी। कराची गेली जो नाइंसाफी जुल्म और लोगों के लिए वो यूपी बिहार का बनाकर और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जो हिजरत करके आ रहे हैं उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करी जावा कि ये तो यूपी बिहार के, हालांकि यूपी बिहार के उनके लिए भी जुल्म, हमारे के लिए भी जुल्म। आमना इकट्ठे होने की जरूरत है, एक दूसरे ने बर्दाश्त करने की जरूरत है। राजपूतों ने गैर राजपूतों की इज्जत करने की जरूरत है, गैर राजपूतों ने राजपूतों की इज्जत करने की जरूरत है। अगर राजपूत ने इज्जत मिलेगी तो तमाम हिजरत करके आने वालों की मजबूती है जी। मलक रांगड़ की कदर करा, रांगड़ मलक की कदर करा, जत बलोच, रिंद बलोच ये एक दूसरे की कदर करा, यो इसकी कदर करा। तो इस तरीके था पूरी कराची में हमारे लोगों की तादाद ज्यादा है। फिर पूरे सिंध में, पंजाब में, हर जगह हिजरत करके आने वाले 14 करोड़ तक ज्यादा। और हमारी खाली बोली जो है यो जो मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी मुख्तलिफ लेजों में 40 से ज्यादा बिरादरी, 8 करोड़ तो ये हैं। और फिर जिस तरह कच्छी, गुजराती, इनकी बोली भी हमारी में मिल रही है, कल्चर वही है, पगड़ी वही है, दादे बाबे वही है। 2.5 करोड़ ये हो जहाँ कच्छी भी और गुजराती भी और काठियावाड़ी भी है जी। तो ये बड़ी तादाद है, समझने की बात है। लेकिन हम जो है ना एक दूसरे के थोबड़े न देख कर राजी नहीं, मुंह न देख कर राजी नहीं, इस कर का हम तकसीम है। राव साहब, हाँ, यो जमाल मलक साहब, जो आप कुछ इस ऊपर तबसरा करो, बताओ भाई। ये जो बात हो रही है, आप माशाल्लाह सीनियर हो, क्योंकि बड़ा जो बुजुर्ग है ना बाद में बात करा वो राव यूनुस साहब, इस तरह सारी पूछेंगे, क्योंकि बाद में बड़ा जो है ना उसकी आओ करा ना तकरीर। भाई यहाँ आसपास की आबादी बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, हुसैनाबाद है, हरियाणा कॉलोनी है, जितने हम मिलजुल के रह रहे हैं, आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं। सही सही, कोई आपस में इख्तलाफात नहीं है, खुशी गमी में मिलजुल के रह रहे हैं। सही सही, बड़ी अच्छी बात है। मिलजुल कर रहने में बरकत है, एक दूसरे की इज्जत करने में बरकत है। अगर हम पूरे कराची में एक दूसरे की इज्जत करें, मिलजुल कर रहे हो तो हमारे MP भी बनेंगे, हमारे MNA भी बनेंगे, हमारे काउंसलर भी बनेंगे। और हरियाणा कॉलोनी में 3000 घर तो ये हमारी थारी मुख्तलिफ बोलियों के हैं। लेकिन अगर इत्तेहाद हो कैम खानियों में, रांगड़ों में, मलकों में, लुहारों में, मुगलों में, रिंद बलोचों में, जो भी हैं लीलगर चिंबी, तो रथम कह सको भाई हमारा MPA की सीट पर बंदा दो, MNA थम अपना बनाओ, हमारा MPA तो हो। लेकिन इत्तेहादे को नहीं थम ना तो काउंसलर भी नहीं मिलती। न्यू बात है ना भाई, है तो ये बात है। राव साहब बहुत अच्छी बात करी। मोहतरम जनाब मलक जमाल साहब, और मलक जमाल साहब के बड़े इंडिया के कौन से इलाके आए थे जी? जिला हिसार से। जिला हिसार, वाह जी वाह। जिला हिसार गांव, जिला हिसार में गांव था पाबड़ा। पाबड़ा, जिला हिसार गांव पाबड़ा। और गोत आपकी कौन सी? गोत तगाला है। तगाला, गोत तगाला। और अब कराची में रहे वहाँ। इससे पहले जिला कौन सा पंजाब में? जिला मुजफ्फरगढ़। जिला मुजफ्फरगढ़। तो यो उरा भाई डेरे हैं मलक बशीर के। और भाई मैं भी मलक बशीर, मेरा बचपन का दोस्त था, कोई काम है तो मैं भी 2-3 दिन तक भाई मलक साहब दो रहा हूँ। तो सुबह नाश्ते की दावत दी थी, कल भी नाश्ते की दावत दी थी, परसों भी दी थी, 3 दिन में पहुंचे हम। राव मोहम्मद यूनुस दोहरा, हमारी गलती है। तो राव साहब ने तो आज छक्के चौके मार दिए। रिंद बलोच और भाई जत बलोच जो है ना ये दिखाए हमारे बुजुर्ग। तो राव साहब आप भी थोड़ा तारफ तो आपका क्या था, सारी दुनिया जाना अपना। आपका नाम है मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस। पहले SHO थे, SHO था, DSP रहे। और माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह आपने बड़ी खिदमत करी। यो मलक बशीर है ना, यो बड़ा होशियार आदमी है। ये न बोला कि भाई देख यो अपना बोली का सिद्ध आदमी, SHO भी रहे, DSP भी रहे। बोला बेईमान होता ना तो डिफेंस में इसका बंगला होता। तो ना कई बात तुम्हारे लोग देखे ये थे। हमारे जो लोग है ना, अगर उस जो है ना नौकरी में है या बड़ी नौकरी, छोटी सूबाई वफाकी, तो अवाम की भी खिदमत करा, मुल्क न तरक्की दे, लूट मार को नहीं करते। पर हमारे लोगों ने वो मिलता ही कौन है ना हिस्सा जो मिलना चाहिए। तो ये देख लो भाई, यो जी DSP राव यूनुस नेम वल्द राव अब्दुल, ये तार से आ रही है
बंद राव आलमगीर खान, हाँ कलानौर, बड़ा पाना, फतेह खानी, मोहम्मद। सही सही लिख तो रखा है, तार से आगे आ रही। चलो खैर है जी, ये तस्वीर नजर आ गई। ये राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत, गोत है इनकी पुआर, जिला रोहतक और गांव कलानौर। तो यो बड़ा पाना, फतेह खानी, बड़ा पाना, सही जी। तो राव साहब, हाँ लिया लिया लिया, हाँ लिया। राव साहब माशाल्लाह देखो ना, मलक साहब ने के सोनी बात करी कि चलो वो तो नसीब की बात है, यो भी अच्छी जगह आपकी माशाल्लाह। राव साहब आपका नाम मोहम्मद यूनुस, आपके वालिद साहब का नाम राव अब्दुल कयूम, राव अब्दुल कयूम, दादाजी का नाम राव आलमगीर खान, राव आलमगीर खान माशाल्लाह। और आपकी गोद कौन सी? दादा राव इस्माइल खान। अच्छा, परदादा राव इस्माइल खान माशाल्लाह। लकड़ दादा अच्छा, राव निसार अली खान। अच्छा अच्छा। तो मैं इस कर काका नहीं पूछता, उन्होंने याद नहीं होती, पर आपने तो बता दिए माशाल्लाह, याद है आपके। तो राव साहब गोद कौन सी थारी? पमर, पुआर और पंवर एक के बात है। हाँ पमार कह लो, पमर कह लो। पंवर सिंध के अंदर जो पंवर है हमारे, ये भी पुआर मत लिखड़े। और पीर मजरुलक जो वजीर तालीम था, यो अपना दादू में, यो भी पंवर है, पीर ऊँ को आवा। और यो सिंध के अंदर सिंधी बोली के जो काफ़ी तादाद में समाट को आवा, ये भी राजपूत ही हैं, और सराइकियों में भी हैं, पंजाबियों में भी हैं। तो राजपूत तो हर जुबान में हैं और हर जुबान में मलक भी हैं। तो जो जो कबाइल हिंदू तो मुसलमान हुए हैं जो है ना, हर जुबान में हैं, मुस्लिम में भी हैं और गैर मुस्लिम में भी हैं। जिस तरह जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं भाई, राजपूत हैं। राजपूतों में हमरांगड़ राजपूत, कोई कायम खानी राजपूत, कोई मेव राजपूत, कोई बंधानी राजपूत, घोड़ेवा राजपूत, मंज राजपूत, सलेरी राजपूत, डाहा राजपूत, काफ़ी राजपूत हैं। तो राव साहब आपके बड़े ज़िला रोहतक, तहसील कौन सी थी? तहसील याद कौन नहीं। अच्छा, ज़िला रोहतक, गांव कलानौर और गोता पुआर। पुआर जी 4 भाई हैं, एक चौहान है, एक पुआर है, एक सोलंगी है, एक पड़ियार है। चौहान की औलाद चौहान, पुआर की पुआर, सोलंगी की सोलंगी, पड़ियार की पड़ियार। आगा फिर ये गोत है, फिर गोत में था गोत है, ये अग्निवंशी हैं। जिस तरह के चौहानों में था कायम खानी लिकड़े, ये कायम खानी जितने भी हैं ये चौहान गोत है इनकी। तो जो इनका दादा था वह मुसलमान हो गया, फिर उसके तई कायम खां था, कायम खां की औलाद कायम खानी, लाल खां, फिर इस तरीके का ये एक सिलसिला है। जिस तरह मेरी गोत तंवर है, तो तंवर यानी जाटू है, जाटू तंवर मत लिकड़े, जाटू हुआ, रग्गू हुआ, सतरेला, 3 भाई। तो इस तरीके का ये सिलसिला है। तो राव साहब आपका जो पाना बड़ा था है जी कलानौर, बड़ा पाना, तो कितने पाने थे राव साहब कलानौर में? पाने 2 ही थे। राव चांद सिंह जिसने इस्लाम कबूल किया था, इसकी 2 बीवियां थी। बड़ी बीवी के नाम पे बड़ा पाना और छोटी बीवी के नाम पे छोटा पाना। अच्छा। आगे मोहल्ले जो हैं, हसन खानी, अहमद खानी और बहुत से, फतेह खानी। अच्छा, मोहल्ले बहुत ज्यादा थे। सही। मेरा ननियाल अहमद खानियों में से, छोटे पाने में से। अच्छा। मैं ननियाल और ददियाल दोनों तरफ से कलानौर का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी बात है जी। महमूद खान शेरों का शिकारी जो है मेरे नाने का बेटा था। अच्छा। कलानौर में सिजरे में भी लिखा हुआ है। महमूद खान का तो बड़ा नाम है जो शेरों का शिकार करा था, बड़ा। महमूद खान मेरे नाने फरजंदे का भाई है। अच्छा। और मेरे नाने फरजंदे की गर्ल स्कूल के पास दुकान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे पाने में। अच्छा। उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान बना, जो बुजुर्गों ने बताया, थाना वहाँ था, हाई स्कूल वहाँ था, मिडिल स्कूल गर्ल लेडीज का वहाँ था, प्राइमरी स्कूल वहाँ था। और कलानौर एक तारीखी अब तो शहर है, बहुत बड़ा शहर, बल्कि 47 तक पहले भी शहर था। उस वक्त कस्बा हो गया था। हाँ, मगर गांव ही कहला। हाँ, गांव तो राव साहब अपने 2 लाख की आबादी ने भी काम के हुए थे, 1.5 लाख की आबादी ने काम के हुए थे। बड़ी बात थी कलानौर की जी। कलानौर बहुत बड़ा, आज तो मेरे ख्याल जिला बनन न हो रहा। और मेरे परदादा के 4 बेटे थे। अच्छा।
माशूक अली, राव माशूक अली सबसे बड़े थे। उसके बाद मेरे दादा राव आलमगीर, उसके बाद दादा राव इलियास, उसके बाद दादा राव जहांगीर, जो कि एक ही गांव जिला पाकपतन, साथ ही भी में इनकी औलाद एक ही घर है कलानौर का। मगर आज वो 80 घर हो रहे हैं। बड़ी बात है, एक दादे की औलाद के। बड़ी बात है, बड़ी। राव साहब यो बताइयो कि यो कराची में कलानौर के कितने घर हैं, कहाँ बैठे हैं? कराची में कुरंगी में बैठे हैं। अच्छा। ये हरियाणा कॉलोनी में 4 घर बैठे कलानौर के। अच्छा। और मुख्तलिफ जगहों पे, न्यू कराची में, लालू खेत में, अच्छा, बहुत सी जगहों पे बैठे हैं। मलीर में बहुत बैठे हैं। मलीर जो 15 नंबर गुलिस्तान रफ़ी है, गुलिस्तान रफ़ी में कलानौर के बहुत घर बैठे हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा कराची में अगर कलानौर बैठा है तो गुलिस्तान रफ़ी मलीर 15 में बैठा है। अच्छा, सही जी। राव साहब यो नवाबशाह में भी कलानौर के काफी बैठे? नवाबशाह में, अहमदपुर लंबा में, राजनपुर में, उकाड़ा में, बहावल नगर में भी एक गांव कलानौर के ही बैठे हैं टोटल। मेरे भाइयों, कलानौर जो है ना बहुत बड़ा गांव था, और कलानौर, कानर, सुहाना, चांदी, ये काफी गांव है ना सारे पुआर रांगड़ राजपूतों के बसे हुए हैं। इसमें और भी गोत के रांगड़ हैं। तो कलानौर के रांगड़ राजपूतों की बड़ी तादाद उकाड़े में है और पाकिस्तान के दूसरे इलाके में भी है। राव सिकंदर इकबाल साहिब मरहूम अल्लाह जन्नत में जगह देवा कलानौर के थे। वफाकी वजीर रहे, वफाकी वजीर कई दफा रहे, वजीर दिफा बने। तो ये कलानौर के रांगड़ राव फरमान कलानौर के थे। जी। आईजी राव रशीद कलानौर के थे। सही। उनके भाई जो डीआईजी रेलवे और आईजी बलोचिस्तान रहे, राव जलील साहब कलानौर के थे। जी। हाँ। और सबसे बड़ी बात, कलानौर के वली दीपालपुर में साईं जी अब्दुल रज़ाक। अच्छा, अब्दुल रज़ाक पीर साहब जो हैं, जिनका पर्दा हो गया, दरबार है बहुत बड़ा। दरबार है दीपालपुर में बहुत लंबा चौड़ा दरबार है। लाखों नहीं करोड़ों इनके मुरीद हैं, इनके खलीफा हैं, अभी भी मौजूद हैं। कलानौर से ताल्लुक है। लोग ने को रांगड़ पीरों ने नहीं मानते, पूरा रांगड़ जो है ना पीरों के दरबार है, पता को नहीं ना। सही बात है। और एक ये कलानौर में नहीं, बहुत से गांवों के वली मौजूद हैं। तबलीगी जमात के सबसे बड़े राव अब्दुल वहाब साहब, जो पहले मक्की मस्जिद के इंचार्ज, उसके बाद रायवंड के इंचार्ज, जो कि पर्दा कर गए हैं, वो भी हम रांगड़ थे लेकिन कलानौर के नहीं थे। कलानौर के नहीं थे। अच्छा, बात ये हो जी, आप अच्छी बात कर रहे, बात कहीं तक कहीं चली जावा। राव साहब मोहतरम जनाब राव मोहम्मद यूनुस रांगड़ राजपूत, गोत इनकी पुआर है, गांव कलानौर, और कलानौर के रांगड़ राजपूत पूरे पाकिस्तान में हर जगह हैं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे। पाकिस्तान बनन था पहले, फिर वही बात आवेगी, पूरा सोचा ये झुपड़ियों में रहवा थे, को आए पना पुना दे दी, न पता ही कोने के हम के थे। जिला रोहतक के अंदर जब इलेक्शन हुए 47 था पहले पाकिस्तान बनन वास्ता, तो कलानौर का रांगड़ राजपूत था राव खुर्शीद जी। राव खुर्शीद एमएलए में बैठे। हाँ, राव खुर्शीद एमएलए बना था और वह कलानौर का था, गोत उसकी पुआर थी, और उसने लड़ाई भी शुरू करी थी कि भाई हमारे लोग हैं जो किसी भी बिरादरी के हों, रांगड़ हो या कोई और बिरादरी हो, 40 बिरादरी दिल्ली के चारों खाने, हम न पंजाब के किसी एक इलाके में 5 या 6 जिले दे दो, हम न दरबदर नहीं करो, पूरे पाकिस्तान में नहीं खंडा हो, हमारी सत्ता नहीं तोड़ो, हमारी ताकत नहीं तोड़ो। जो आज हमारी ताकत टूट रही है, जो हमारा बुरा हाल है, चंद लोग खुशहाल है, नहीं तो बुरा हाल है, और फिर बकवास का नाम नहीं बंद होता। तो ये जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है, ये जो बकवास करें गैर मुल्की एजेंट इजरत करके आनाड़ों के खिलाफ, तो वह मर्द मुजाहिद हमारा ताया कह लो, दादा कह लो, राव खुर्शीद था।
और उस तहरीक के बाद में और हमारे कई 100 लोग बुजुर्ग शहीद कर दिए थे पाकिस्तान की इंतजामिया ना मिंड गुमरी की साहिवाल में मिंड गुमरी कैंप में फायरिंग कैंप। हाँ 484 आदमी हमारे शहीद करे। एक तो इंडिया था लड़का है, उठे की हुकूमत था, पुलिस था, हम उन सारे हिंदुओं ने निकल देना, सारे सिखों ने, लेकिन जो दहशतगर्द थे और जिन्होंने यह बदमाशी करी, हमले करे, लुक का धोखे था, एक उन तक लड़का है, उरा आया हक मांगा तो उरे की इंतजामिया ना हमारे बुजुर्गों को गोली चलाई और वह कब्रिस्तान आज भी उनका। फिलहाल बात हो रही जी कलानौर की। कलानौर में राव खुर्शीद जो है ना वह MLA था, उसकी औलाद कहाँ बैठी जी? साहिवाल। अच्छा, फरीद टाउन में। अच्छा, फरीद टाउन साहिवाल में उसके बालक है। खुदादाद की औलाद भी वहीं बैठी है और राव रशीद साहब की औलाद भी वहीं बैठी है। राव खुदादाद ने अच्छा पाकिस्तान बना तो तालीम के लिए शकरगंज हाई स्कूल अपनी मदद आपके तहत बनाई थी। अच्छा, आरिफवाला, साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, दीपालपुर, ये स्कूल शकरगंज हाई स्कूल जिनका आज नामो निशान नहीं है। मैं शकरगंज हाई स्कूल आरिफ वाले का राव खुदादाद साहब के जो स्कूल था उसमें तालीम हासिल की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, बिल्कुल। राव साहब आपके जो बड़े कराची जब इंडिया था, जब आए, रोहतक था, कलानौर था, तो पंजाब के कौन से इलाके में आए? सबसे पहले राजनपुर में मेरा दादा राव आलमगीर राजनपुर में आया था, मगर इसके तीनों भाई अच्छा, माशूक अली, अलियास और जहांगीर, अच्छा, ये उस वक्त जिला साहिवाल मिंट गुमरी, अच्छा, तहसील पाकपतन, चक नंबर 7 ही भी में बैठे कि वहां रकबा मिलेगा हमें। तो मेरा दादा भी बोला, असल मिसाल देते थे वो कि बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो, चलना राह का चाहे फेर क्यों ना हो। सही सही। वो राजनपुर छोड़ के पाकपतन चले गए अपने भाइयों में। सही। तो बाबा इस्माइल पड़ बाबा जो इस्माइल खान है उसके ये चारों बेटे थे। चारों बेटे आज भी वहीं आबाद हैं। रोजगार के सिलसिले में जैसे मैं कराची आ गया, चाचा आरिफ मुल्तान, चाचा जब्बार लाहौर, चाचा खलील उकाड़ा, ताया जमील भावल नगर, ये मतलब है हमारे चारों दादों की औलाद में से ये लोग बाहर चले गए गांव से। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी पूरा का पूरा वहीं पे उनके पड़ पोते इस वक्त माशाल्लाह जवान है, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। अच्छा 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 अच्छा, सही। अल्लाह खुश रखा जी, अल्लाह सेहत देवा। राव साहब गांवों की नंबरदारी भी हमारे पास है। अच्छा, बाबा अलियास के पास और बाबा आलमगीर के पास। अच्छा अच्छा, 2 गांवों की नंबरदारी। आज मेरा छोटा भाई यानी आलमगीर का पोता और बाबे अलियास का पोता भी आज भी नंबरदार हैं। अच्छा, 7 EB में। बड़ी बात है जी। जमीन जो मिली थी ईबी भी है जी कलेमों में उठी पंजाब में? बिल्कुल, आज तक उसी तरह है, मगर जमीन जो हमें मिलनी थी इतनी नहीं मिली। बहुत कम, आटे में नमक के बराबर मिली है। देख ले, जो थी वो मिली नहीं और बकवास करा के इन्होंने आगे कब्जे कर लिए। यानी ड्रामा देखना, हिंदू सिखों की छोड़ी हुई जमीनों पर, जागीरों पर कब्जे कर रखे, हवेलियों पर कब्जे कर रखे। हमारे लोगों तक कम थी, सूबाई वफाक की ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा नहीं देंगे, फिर बकवास करा कि हम नहीं थपना थी। ड्रामा देख लो, पाकिस्तान के तमाम सूबों में ये ड्रामा। तो इसी कर का तो मुल्क के ये हालात है ना, तो अल्लाह ताला नाराज है। अल्लाह हिदायत देवा हमने। शायद जो मेरे नॉलेज में मैं वो बात बता रहा हूँ कि जिस वक्त यहाँ से सिख और हिंदू गए, हमारे इलाका पाकपतन में सिख ज्यादा थे। जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने उनकी जमीनें रहन रख ली कि हमने ये पैसे दे के रहन ले ली, जब गिरवी, जबकि ये उनका हक नहीं था, ये हमारा हक था, हमारा क्लेम था। सही। मगर ऐसा हुआ, झूठा ड्रामा, मुनाफकत, हक पर डाके मारे गए। पूरा तो बड़े बड़े जिम्मेदार मिला, हिजरत कर आने वाले तो जिम्मेदार क्यों नहीं। और आज भी जिन इलाकों तो हमारे बड़े आए, ओठा जमीन का रिकॉर्ड मारे थारे बड़ों की जमीन ज्यादा थी।
और उरे तो जो गए हुए हमारी ज़मीनों पर जागिरों पर बैठे हैं। फिलहाल जी बात राव साहब यो है कि जो भी है अल्लाह ताला का शुक्र है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हमारे थारे लोग, लेकिन हम आपस में तकसीम है। हमारी कोशिश है कि पता लगा हमारी बोली के कहाँ बैठे, तो बात तो सारी होती रहेंगी। राव साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई जब भी आए, आपने हमेशा इज्जत दी। आप हमारी शान हो, मोतबर शख्सियत हो और दबंग अंदाज था बात करने वाले, खुले जहन के हमारे बुजुर्ग हो। तो राव साहब, राव सिकंदर इकबाल भी कलानौर के, राव फरमान जो है वो भी कलानौर के थे जी। वह मेजर जनरल थे या लेफ्टिनेंट जनरल थे? मेजर जनरल थे। मेजर जनरल। तो बांग्लादेश से अरेस्ट हुए थे। अच्छा, तो वह वफाकी वजीर भी बने थे। वफाकी वजीर भी कुदरती वसाइल रहे हैं। हाँ, और उसने पाकिस्तान में काफी अपनी बोली के रंग अड़िया और दूसरे भर्ती भी कराए। बिल्कुल। तो बड़ी खिदमत है जी कलानौर के रांगड़ों की। और जितने भी रांगड़ किसी भी गांव के हैं या रांगड़ नहीं है, जो और बिरादरी के लोग हैं, सारे खिदमत कर रहे हैं। जिस तरह मलक यासीन है, अपनी बोली मारवाड़ी का ही है और गोत उसकी पुहार है, तो पूरे पाकिस्तान में वो भी बड़ी खिदमत कर रहा है। तो यानी सबकी खिदमत है अपने अपने इलाकों में, हर बिरादरी की। तो राव साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारा टाइम दिया। कुछ और कहना चाहते हो, याद हो तो वो भी आप कह सको, बता सको जी। नहीं जी, इंशाल्लाह मेरा तकरीबन बिरादरी में बहुत आना जाना है। जी जी जी। सिंध में, पंजाब में। सही। फिर मैं अपने ददियाल और ननियाल और ससुराल में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। उस लिहाज से भी मुझे सबके साथ सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबके अच्छे बुरे, शादी ब्याह सब में जाना पड़ता है। सही। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं सही भाई बंद मेरे। और बिरादरी में भी लाजिम बात है कि हर जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं, पता लग जाए कि राजपूत बिरादरी में, राजपूत बिरादरी के जो जलसे जुलूस वगैरह कराए हैं आपने, हाँ। उनकी लाइव कवरिंग भी की है, लाइव देखे भी हैं आपने। जी जी जी। और औरंगी टाउन में आज भी अगर नाम है तो राव यूनुस का है। सही बात। और हर किसी के दुख दर्द में पहुंचता हूँ। बिल्कुल 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 जी। अल्लाह शायद देवा भाई, यो जो सुनो तो सुनकर शेयरिंग भी करता करो, और शेयरिंग करने से पहले हमारे पेज न फॉलो भी करता करो। तो यो तो थोड़ा खुले दिल का मुजाहरा करो। तो बड़ा दुख और अफसोस है कि हम इतनी मेहनत करा, कोशिश करा, शेयरिंग नहीं करते लोग, पेज न फॉलो नहीं करते। तो ये जड़तखोरी है। तो ये जड़तखोरी सही को नहीं। हमारा काम हम करते रहेंगे, कर रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में शेयरिंग होनी चाहिए, हम तो चाहवा कि अगर मैं रांगड़ का इंटरव्यू लेऊं तो मलक भी शेयरिंग करा, जाट भी करा, कुरेशी भी करा, मलक का इंटरव्यू लेऊं तो रांगड़ भी करा, कायम खाने भी करा, ताकि नजर आवा एक दूसरों का इत्तेहाद, यकजहती। ऊँ तो हम रोवा है, चलो मन्ना यो अपना कोशिश करी है, तो अच्छी कोशिश है, कौम का फायदा है, मेरा जाति फायदा को नहीं। मेरा थोबड़ा सही नहीं लगता या जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ उसका कोई इख्तलाफ है, उन छोड़ो, लेकिन नाम तो थारा हो रहा। तो इस चीज में हमारे लोगों की बड़ी कमी है। तो मलक बिरादरी का बहुत बड़ा दफ्तर है मूसा कॉलोनी में। अरे भाई मैंने इंटरव्यू लिया हुआ, शेयरिंग को नहीं, यानी फिर मलक न देख कर मलक जल रहा। रात में उठा कायम खाने कॉलोनी गया, इतना बड़ा दफ्तर, भाई शेयरिंग को नहीं। तो मकसद की ये तो कोई, ये मलकों की इज्जत होगी। अगर किसी मलक का मैंने इंटरव्यू लिया और एक मलक उन देख कर राजी नहीं, छोड़ उसकी धड़ाधड़ शेयरिंग करो, मलकों की इज्जत होगी, मलकों की इज्जत होगी, बोली की इज्जत होगी। उसमें मलक भी शेयरिंग करा, रांगड़ भी करा, लोहार भी, मुगल भी, अब्बासी भी। यूनुस साहब का इंटरव्यू लिया तो सारे करा। तो इस तरह यकजहती होगा, इसमें समझ पर हमारे लोगों का जो है ना अकल का फेरा है। अकल का के फेरा था, खाम खा की मस्ती है। बस मैं क्या बताऊं, गुस्सा हो जाएंगे। के दगरा बे पहुंच जो है ना बदमाशी है, पहुंच कुछ नहीं, जलील सारे हो रहे जड़ा कड़ा, लेकिन नफरत का नाम जो है ना खत्म करने का लेंदे को नहीं, टिटकारी, नफरत, बुगज। तो ये चीज सही को नहीं। मैं कोई तनख्वाह नहीं लेंदा किसी पता, हम सीधी तारीखी इल्मी बात करा, कौम ने जोड़ने की बात करा। बोली ना हमारी बोली जो है ना मिरासियों की बोली दिखाई गई, बेगैरत राइटरों ना।
ये टीवी निगार जो थे ना, हमारी बोली जो है ना उसके किरदार गिरे हुए दिखाए गए। अरे हमारी बोली गिरी हुई है राजे महाराजों की बोली। रांगड़ राजपूत इसमा, मेव राजपूत इसमा, कायम खानी राजपूत इसमा, खानजादा बंधानी राजपूत इसमा, जाट इसमा, डोगर इसमा, गुज्जर इसमा, कंबो इसमा, मलक इसमा, जितनी भी बरादरी हैं, बलोच इसमा, यानी सारी टाइगर बरादरी है। हमारी बोली दिखाई गई न बगैर तो ना राइटरों ना उरा ड्रामेबाजों ना, खास तौर पर उर्दू दानों ना, कि हम ऐसे लोग हैं। तो ये गलत हो या तो ये बोली कोई हुए नहीं है। तो ये आप देख रहे हो, ये देखो रिंद बलोच है, रिंद बलोच के साथ थोड़ी सी। हाँ जी, ये तस्वीर जो है ये जूनागढ़ खड़िया दरबार की है। अच्छा एक मिनट, ये तस्वीर किसकी है? खड़िया दरबार। खड़िया दरबार, अच्छा अच्छा। 84 गांव के मालिक थे ये। अच्छा, ये क्या लगते थे आपके? ये मेरे नाना थे। अच्छा, ये देख लो भाइयों, ये देख लो, ये जूनागढ़ की खास पहचान है। आप अपना बंद हो। ये जो अपना खड़े हैं, ये क्या नाम है इनका जी? दिलावर खान जी। दिलावर खान जी, दिलावर खान जी हैं। और ये खड़िया दरबार पर यह तस्वीर, और ये आपके नाने हैं? जी हाँ। कितने गांवों के? 84 गांव के मालिक थे। 84 गांव के मालिक। 84 गांव में करोड़ों नहीं तो लाखों एकड़ जमीन होगी, हवेली होंगी भाई। वहाँ काफी कौमें रहती थी वहाँ उसमें। अच्छा अच्छा। ये देखो ना, यो है जत बलोच, सही है जी। यो नाना है इसका, यो ये पूरा इसने को कहता यो खाना बदोच हमने इसका पना दी। बेगैरती का, हरामीपन का मकाम है ना। ये खुद खाना बदोश है जो हमको कहते हैं। हाँ, वो खुद खाना बदोश है ना। यानी ये देख लो, क्यों हमारा तो ये वतन है। ये देख लो, ये देख लो, कितने गांवों के नवाब थे ये? 84 गांव थे इसके। ये इनका नाना। और बड़ी बड़ी हवेली, ऐसी हवेली जो दिखती भी नहीं, बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, कितनी रियासत, कितनी करोड़ों एकड़। जूनागढ़ के किंग थे। किंग थे, हाँ जी। अच्छा जी। जी हाँ। तो ये देखना है तो दर्द नहीं हुआ? अरे जमीन नहीं मिली, पूरा परेशान, और फिर ताने देवा, और फिर मुसलमान होगा, मुसलमान के खिलाफ बकवास करा। हम सारों ना नहीं कहते जो ताने देवा। तो ये रियासत के अंदर सारे बैठे हुए थे। अच्छा जी। इसमें रांगड़ भी बैठा हुआ था। अच्छा। इसमें मेऊ भी बैठे हुए थे। अच्छा। सारी कौमें, हाँ सारे थे, सारे थे, बिल्कुल सही। और इनकी अपनी हुकूमत थी। बिल्कुल 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 सही बात है। बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखा। आप नाम क्या बताया था? हैदर खान बलोच। हैदर खान जत बलोच है जी। जत बलोच, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। आपका मोबाइल नंबर भी लेऊंगा और आपका भी लेऊंगा, है जी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, है जी। पाकिस्तान हमारी शान, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये शेयरिंग भाई करियो, कोशिश करके। शेयरिंग का मकसद ये हुआ कि पेज पर 1 लाख फॉलोअर्स हो तो 2 लाख हो जाए, तो ये पैगाम तो दूर तक जाएगा ना। कड़ी किसी के लिए जुल्म आ जाती है मसला, 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स जो हो तो पूरा तो पैगाम जावा, जल्दी जावेगा। वीडियो में मैसेज किसी की इंटरव्यू लिया तो जल्दी जावेगा। इज्जत तो सबकी होगी ना, पर क्या जड़त खोरी है हमारे लोगों में। तो जड़त खोरी ना हम तबाह कर दिए मेरे भाइयों।